गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। आज हम क्या करेंगे? अपने हिंदी के कालांश में कुछ नया करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय में हम अपनी परियोजना देखेंगे। परियोजना मतलब हमारा प्रोजेक्ट कार्य। आपको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को आपको करना है। क्योंकि आप अभी छुट्टियों पे जाने वाले हो, तो उसमें आपको अपना ये प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। बच्चों, इस प्रोजेक्ट पर आपको अंक भी हैं, आपको नंबर दिए जाएंगे। जब हम स्कूल में मिलेंगे तो आप ये प्रोजेक्ट सबमिट करोगे और आपको अंक दिए जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी की परियोजना कार्य, मतलब हमारा प्रोजेक्ट। आज हम ये देखेंगे कि आपको क्या प्रोजेक्ट का टॉपिक हम दे रहे हैं, आपको उसको कैसे करना है, और हम एक छोटा सा रिवीजन भी करते हैं। रिवीजन करते हैं बच्चों कि हमने अब तक जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया है, छोटा सा रिकैप। तो आपको भी ऐसा दिमाग में आ जाएगा कि भाई हमने यही सब चीज़ें पढ़ ली हैं ना बच्चों। तो चलो चलते हैं। और आपका जो परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट नाम सुन के डरना नहीं है। क्यों मालूम है? जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जो परियोजना कार्य आपको दिया गया है, वह जो हमने पढ़ाया है उसमें से ही आपको करना है। और आपको वह करने में बहुत ही मज़ा आएगा। आप बहुत इन्जॉय करके अपना प्रोजेक्ट करोगे। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाई की। तो पहले हमने अपने हिंदी विषय की शुरुआत की थी पहली इकाई से, जिसमें हमने वाचन मेला देखा था। वाचन मेला में आपको अलग अलग प्रकार के बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। इससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर भी दिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो पहला पाठ हमने क्या पढ़ा था? वाचन मेला से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद हमने क्या शुरू किया था, आपको याद आ रहा होगा? हाँ, हमने शुरू किया था फूल और कांटे पोयम। बच्चों, फूल और कांटे पोयम के लिए आपको कितना अच्छा सा एक ट्यून दिया गया था, लय ताल दिया गया था। बच्चों, आपको ये पोयम कंठस्थ भी करनी है, मतलब आपको लर्न करनी है, याद भी करनी है। और इसके साथ आपको शब्दार्थ दिए गए थे, कविता का सरल अर्थ दिया गया था, समझाया गया था। तो हमने फूल और कांटे पाठ पढ़ा। ठीक है। अब फूल और कांटे पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? बहुत बहुत प्यारी सी स्टोरी पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी। दादी माँ का परिवार। कहानी में चूहिया थी, चिंकी चिड़िया थी, और दादी माँ थी, बहुत से चिड़िया थे, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। तो दादी माँ का परिवार पाठ पढ़ा था हमने। तो इससे हमने क्या सीखा था इस पाठ से, इस कहानी से, कि एकता में शक्ति होती है। तो ये हमारा तीसरा पाठ था। तो हमारे 3 पाठ हो गए। पहला वाचन मेला, फिर फूल और कांटे, फिर दादी माँ का परिवार। फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा? हाँ, हमने पत्र लेखन भी पढ़ा, जिसमें हमने अनौपचारिक पत्र पढ़ा था। जैसे अपने मित्र को, अपने सहेली को, अपने माता पिता को पत्र लिखने के लिए हमने पत्र लेखन भी देखा था। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने यह देखा था व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में हमने क्या देखा था? हमने जो शब्द थे, शब्द के भेद थे, क्या थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। शब्द के 2 भेद, सव्यय और अव्यय। याद आया? तो उसमें से हमने क्या क्या देखा था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे संज्ञा थी, संज्ञा के कुल कितने प्रकार थे? 5 प्रकार थे। फिर हमने क्या देखा? विशेषण देखा, विशेषण की भी परिभाषा देखी। उसके हमने क्या देखे? प्रकार देखे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये हमने क्या देखा बच्चों? व्याकरण विभाग भी देखा। इसमें आपको परिभाषा दी गई, उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया कि कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों, हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो हमारी परियोजना है, वह हमें किस विषय पर करनी है। मतलब कौन से? आपको व्याकरण से संबंधित ही एक परियोजना करनी है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे आपके सामने अभी यहाँ मैंने क्या दिया है? सर्वनाम। सर्वनाम का मैंने परिभाषा दिया है। फिर उसके बाद हमने सर्वनाम के प्रकार, ये भी हमने देखे हैं। पहले के वीडियो में हमने इसके प्रकार को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वह सर्वनाम से संबंधित है। बोलोगे मिस, ग्रामर से संबंधित प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनेगा, एक छोटा सा गेम के रूप में। अगर आपको और कोई आइडिया है तो आप बना सकते हो, लेकिन मैंने जो कहा
है वह उस पर आप अमल करो, वह बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो सर्वनाम के प्रकार, जैसे सर्वनाम के यहाँ पे कितने प्रकार दिए हैं, 6 प्रकार दिए हैं। तो निश्चयवाचक के भी 2 थे, अनिश्चयवाचक के भी 2 थे। तो बच्चों अब देखते हैं हम पूरी तरह कि हम अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, उस उदाहरण के माध्यम से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। देखते हैं, देखो हिंदी प्रोजेक्ट परियोजना, आपका विषय क्या है। देखो, लिफाफे बनाकर हर लिफाफे पर सर्वनाम का एक भेद लिखेंगे। लिफाफा बनाएंगे और लिफाफे पे क्या लिखेंगे, सर्वनाम के भेद। हर एक लिफाफा, जितने सर्वनाम के भेद हैं उतना हम लिफाफा बनाएंगे। लिफाफा बच्चों हम क्राफ्ट में सीखे हैं, हमें लिफाफा बनाना आता भी है। अगर आप नहीं आ रहा है, हम नहीं बना पा रहे, तो हमारे पास घर में लिफाफा बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिफाफा बनाकर हर लिफाफे पे सर्वनाम का एक भेद लिखेंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या काम करेंगे, हर लिफाफे पर उस भेद से संबंधित 10 उदाहरण पर्चियों में लिखकर फोल्ड करके लिफाफे में डालेंगे और लिफाफे के ऊपर संबंधित भेद की परिभाषा लिखेंगे। अब बोलोगे ये क्या, हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, कैसे समझेंगे। यहाँ पे देखो, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ। अब ये रहा हमारा एक लिफाफा, ले लिया बच्चों हमने लिफाफा। ठीक है, लिफाफा ले लिया। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा लिफाफा है। इस लिफाफे में पहले क्या लिखा हमने, सर्वनाम, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट क्या दिया, सर्वनाम के ऊपर दिया है। फिर सर्वनाम का पहला भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो लिफाफे के ऊपर लिखोगे पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर क्या लिखोगे, उसकी परिभाषा। जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण लिखोगे, एक छोटी छोटी पर्चियों में, मतलब छोटे छोटे चिट्ठी बनाकर लिखोगे और इस लिफाफे के अंदर डालोगे। वो भी मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। देखो, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम लिख दिया आपने, लिफाफा लिया, लिफाफे पे सर्वनाम लिखा, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा, फिर उसका आपने क्या लिख दिया, परिभाषा लिख दिया, और उसका उदाहरण छोटा छोटा चिट बनाकर, पर्ची बनाकर आप क्या करोगे, लिफाफे में डाल के रख दोगे। अब आगे फिर से दिखा रही हूँ आपको। अब इसमें दूसरा क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का हमने क्या लिख दिया, अच्छे से इस पे हमने परिभाषा लिख दी। ठीक है, तो कैसे आपको करना है, समझ में आ रहा है। आप लिफाफा लोगे, लिफाफे के ऊपर सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो लिखोगे और उसकी परिभाषा लिखोगे लिफाफे के ऊपर। और लिफाफे के अंदर हम क्या करेंगे, लिफाफे के अंदर हम पर्चियों के माध्यम से उसके उदाहरण रखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो तो ये गेम भी हो जाएगा। कैसे मालूम है, आप कैसे गेम खेल सकते हो, लिफाफे को उल्टा करके रखेंगे, हाँ, और उसका जो है परिभाषा और जो उसके प्रकार है किसी को दिखाई नहीं देंगे। फिर सामने वाले को बोलेंगे आप लिफाफा ओपन करो, सामने वाला जब लिफाफा ओपन करेंगे बोलेंगे इसके अंदर से चिट्ठी निकालो, वो चिट्ठी निकालेंगे तो बोलेंगे पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया, अब बताओ ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो बच्चों ये हमारा 2 हो गया, एक छोटा सा गेम भी हो गया और हमारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी आपने परिभाषा भी लिख दी। अब हम इसका जो छोटी छोटी पर्चियाँ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये देखो। अब जैसे एक पेपर ले लो, पेपर पे आप लिख लो, और या तो छोटा छोटा पेपर ही कट करके रख लो और उस पर लिख के कैसी पर्चियाँ बनाए। देखो मेरी पर्चियाँ कैसी बन रही हैं, मुझे, मैं, हम, मेरा, हमारी, मुझको, हमारा, मैंने, मेरी पर्चियाँ बन गई, छोटी छोटी चिट्ठियाँ बन गई। अब इन चिट्ठियों को मैं कहाँ रखूँगी, लिफाफे में रख दूँगी, तो हो गया मेरा प्रोजेक्ट तैयार। तो बच्चों अच्छा है ना प्रोजेक्ट, आसान है कि नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से कुछ प्रोजेक्ट पेपर लाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सब आपके घर में जो चीज़ें हैं अवेलेबल हैं उनसे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लिफाफे में आराम से आप अपना सर्वनाम का प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। जब हम कब मिलेंगे, जब छुट्टियों के बाद हम मिलेंगे, हम स्कूल में आएंगे, तब आप अपना ये प्रोजेक्ट हमें सबमिट कर देना।
ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका रिवीजन और प्रोजेक्ट भी। तो हम मिलते हैं बाद में, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप छुट्टी पे जा रहे हो तो बहुत अच्छे से एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई भी करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।